गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, वो हमने देखा कि कैसे आयंस बनते हैं, आयंस के बीच में ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और इसी आयोनिक बॉन्ड की हेल्प से आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। लाइक हमने कल एग्जांपल्स ली थी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये कुछ सर्टन एग्जांपल से हमने समझा कि हाउ आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड और द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समझते हैं क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास नेचर। कैसा नेचर होता है इसका? आयोनिक कंपाउंड्स का नेचर क्या होता है? दे आर जनरली सॉलिड क्रिस्टलाइन। बिकॉज, ठीक है, पहले तो समझो ये सॉलिड क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है। देखो, जितने भी हमारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हम NaCl की ही बात करें तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका जो शेप होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड, मॉल्टन या गैशियस फॉर्म में नहीं होता। आयोनिक कंपाउंड जनरली जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्यों सॉलिड फॉर्म में होते हैं? क्योंकि इनके बीच में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है आयोनिक कंपाउंड्स में ऑपोजिटली चार्ज आयंस तो होंगे। जैसे हम NaCl की बात करें, NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, हम इन्हीं आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो NaCl में Na क्या है हमारे पास? पॉजिटिवली चार्ज, और Cl क्या? नेगेटिवली चार्ज। और इनके बीच में हमें पता है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो कि जो सॉलिड्स होते हैं, दे आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा। और सॉलिड्स में आप कैसे करते हो? द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, द एटम्स आर टाइटली पैक्ड, है ना। तो टाइटली पैक्ड होंगे। यहाँ पे भी आयंस है, दे आर वेरी टाइटली बाउंड विद वन अनदर। द ऑपोजिटली चार्ज्ड ions, they are very tightly bound with one another due to strong force of attraction between the oppositely charged ions। तो यहाँ ions के बीच में, oppositely charged ion के बीच में बड़ा strong force of attraction होता है। due to that they are generally सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये है कि एक तो इनका स्ट्रक्चर जो होगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा, क्योंकि आयंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली, देन नेगेटिव के साथ फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। तो इस तरीके से एक इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये सबका रीज़न यही है, जनरली दे आर सॉलिड क्रिस्टलाइन इन शेप बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो इसी की यही रीज़न है एक, जिसकी वजह से इनका जो शेप है, आपने पता है आपको, सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड, लिक्विड में दे आर लूजली पैक्ड, एंड गैशियस में दे आर वेरी लूजली पैक्ड। सिंस यहाँ पे आयंस के बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे आयंस, और वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो किस फॉर्म में होंगे? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो नेचर क्या इनका? दे आर जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज there is strong force of attraction between opposite charged ions। तो एक आयन, एक कैटाइन होगा और एक एनाइन होगा, इनके बीच में there is a strong force of attraction, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और उसी की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म का होगा। दे आर ब्रिटल होते हैं ये, एंड ब्रिटल होंगे तो एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू पीसेस। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू पीसेस on applying pressure। ठीक है, तो जब इन आयनिक कंपाउंड्स पे आप प्रेशर लगाओगे, बहुत ज़्यादा इसको इस पे प्रेशर लगाओगे, तो ये सिंस ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल होने की वजह से ये पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, हार्ड होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं,
बट अगर आप इन पे हाईली प्रेशर क्रिएट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसका। नेचर क्या है, दे आर जनरली सॉलिड क्रिस्टलाइन इन शेप बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। हाँ जी, सो फर्स्ट नेचर है हमारे पास, दे आर जनरली क्रिस्टलाइन, सॉलिड शेप होता है इनका, और ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट ये याद रखना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो नेचर होता है, ये हार्ड होते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। MP एंड BP का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप एक टी स्पून फुल ऑफ सोडियम क्लोराइड लो, नमक लो घर में, NaCl, और उसको बर्नर के फ्लेम के ऊपर रख दो उसको, टी स्पून फुल ऑफ को। तो क्या होगा, आप देखोगे काफ़ी टाइम आप लगाओगे उस पर, तो ऐसा नहीं कि वो मेल्ट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, नमक जो है वो मेल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको बर्नर पे रख दोगे तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स का डियर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होते हैं। पहले तो समझो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं इनका। तो हम लिखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनको मेल्ट करने के लिए या इनको बॉयल करने के लिए, सॉलिड से इनको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए मेल्टिंग पॉइंट, और फिर लिक्विड स्टेट से गैशियस फॉर्म में लाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट, दोनों इनका क्या होता है, हाई होता है। तो ऐसा नहीं है आप इसको बर्नर पे रख दोगे, ठीक है, फ्लेम के ऊपर रख दोगे तो ये ईजिली ये मेल्ट हो जाएगा, नो, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ज़्यादा है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसको मेल्ट करने के लिए 800 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना पड़ता है टेम्परेचर को। ये तो है इसका मेल्टिंग पॉइंट। और जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका मोर देन 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ग्रेटर देन 1400 डिग्री सेल्सियस, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 13 डिग्री सेल्सियस होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो उसको बॉयल करने के लिए फर्स्ट इसको सॉलिड से गैशियस फॉर्म में, लिक्विड और गैशियस फॉर्म में लाने के लिए आपको इतना टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इनका आयोनिक कंपाउंड्स का जनरली जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों ही क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो मैंने लिखा आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीज़न, अगेन द सेम रीज़न, बिकॉज टू ब्रेक the strong force of attraction, to break the strong force of attraction between the oppositely charged ions, because to break the strong force of attraction between the oppositely charged ions, large amount of heat energy is required, तो इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सिंस आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन आयोनिक बॉन्ड से होगी, इसमें एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट इन्हें सप्लाई, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा इनके बीच का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इनके बीच की ख़त्म होगी, तब तक ये अपना जो स्टेट है चेंज नहीं कर सकते, सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाएंगे या लिक्विड से गैशियस फॉर्म में नहीं जाएंगे। तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द आयंस। तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं, कैटायन और एनायन जो है, इनके बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। दैट इज़ वाई देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। So this is second property. Third,
ionic compounds are soluble in water. वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, इस पे से क्वेश्चन आ जाता है डियर। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट दोनों के जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे अब बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, नमक आयनिक कंपाउंड है NaCl, पानी में डालोगे डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। बट आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक solvent like non-polar solvent, non-polar solvent। तो non-polar solvent में एग्जाम्पल ले लें, non-polar solvents like बेंजीन, है ना, बेंजीन ले लो, पेट्रोल ले लो, केरोसिन ले लो। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब है जो कार्बन से बने होंगे, है ना। तो ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, बेंजीन है, पेट्रोल है, ये जितने भी सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जो मेनली जो है कार्बन से बने हैं, इनके अंदर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल बट दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, कोई भी आ सकता है। द रीज़न इज़ डियर, देखो केमिस्ट्री में हम एक बात करते हैं, like dissolve, like dissolves like, like dissolves like। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं। पोलर का मतलब क्या है यहाँ पे? पोलर कंपाउंड्स का मतलब है, ऐसे समझ लो कि ऐसे कंपाउंड्स जो जिनके बीच में एक एलिमेंट जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा और दूसरा जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऑपोजिटली चार्ज आयन्स होंगे, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड। जैसे आयनिक, NaCl की बात कर लो, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। तो एक पोल पॉजिटिव हो गया, दूसरा पोल नेगेटिव हो गया। ये हम पोल का मतलब है चार्जेस, ठीक है। ये हम साउथ पोल नॉर्थ पोल वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में पोलर का मतलब है ऑपोजिटली चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। वाटर इज ऑल्सो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है, लिखा हुआ मैंने ब्रैकेट में, वाटर इज ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट। तो आयनिक कंपाउंड्स पोलर कंपाउंड्स होते हैं, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, दोनों ही पोलर हैं। तो केमिस्ट्री में होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो पोलर कंपाउंड्स हैं, इनका नेचर पोलर है और वाटर का नेचर भी पोलर है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, जो पोलर कंपाउंड्स होंगे, वो पोलर सॉल्वेंट में ही क्या होंगे? डिजॉल्व होंगे। इज इट क्लियर? तो आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स पोलर कंपाउंड्स होते हैं, तो इसीलिए ये पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होंगे, ठीक है। वेयर एज अब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर, ये इन सब में एक तो पहली बात H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इनमें ऐसे आयंस नहीं होंगे, ऑपोजिटली चार्ज आयंस नहीं होंगे। वैसे भी आयोनिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं और इन सब में कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी कार्बन के, अल्कोहल ले लो, ये सब कोवलेंट कंपाउंड। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। तो जो पोलर कंपाउंड होगा वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा और जो नॉन पोलर कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। तो केमिस्ट्री में हम बोलते हैं इसे लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जैसा नेचर किसी एक सब्सटेंस का होगा वो उसी दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व होगा जिसका नेचर से मैच करता होगा, ठीक है। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, और you can say polar compounds are dissolved in polar solvents,
ओके तो इसीलिए क्वेश्चन है आयनिक कंपाउंड, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। देखो वाटर में भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, ठीक है, H पॉजिटिव, तो ये भी एक पोलर सॉल्वेंट ही है हमारे पास, जिसमें एक एंड पॉजिटिवली है और दूसरा एंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयंस है। तो ये भी पोलर वो भी पोलर, इसीलिए पोलर पोलर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। बट सिंस आयनिक कंपाउंड्स पोलर कंपाउंड्स है, ये जितने भी ये कंपाउंड्स हैं लाइक बेंजीन, पेट्रोल, केरोसिन, दे आर कार्बन कंपाउंड्स। और कार्बन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड नहीं होता, उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड होगा तो वहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, है ना। जो भी आयनिक कंपाउंड्स उनमें उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, एक नेगेटिवली चार्ज। सिंस दे ऑल आर कार्बन कंपाउंड्स, यानी आप कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ के आए, उसमें कहीं भी हम बात नहीं करते आयनिक कंपाउंड्स की, वहाँ पे हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। और कोवेलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ना कि कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है। तो इन सब में आयंस नहीं होते, आयनिक फॉर्मेशन नहीं होती, इनमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, तो आयनिक कंपाउंड इनमें सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो रीज़न ये लिखोगे आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज सिंस आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर कंपाउंड्स, सो दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स बिकॉज वी नो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ओके। वेयरएज इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स विच आर मेड ऑफ जनरली जो कार्बन के सारे जो हैं, मोस्टली जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। मोस्टली जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं डियर, जैसे पेट्रोल है, ये सब कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो ये जनरली जो है ये हमारे इनमें ऑपोजिटली चार्ज आयंस नहीं होते, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, इसीलिए डिसॉल्व नहीं हो पाते। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन बन के आ सकता है। द थर्ड प्रॉपर्टी एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? देखो मान लो आपने पर ये याद रखना आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं सॉलिड स्टेट में तो वो बिल्कुल नहीं करेगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को। सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करेगा? ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में मोल्टन स्टेट में, ठीक है, या लिक्विड स्टेट में। जब इस इसका आप एक्वा सोल्यूशन बनाओगे, एक्वा सोल्यूशन बना लो इसका, मतलब इसको पानी में डाल दो, पानी में डालोगे तो फिर भी ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेट का मतलब इसको पिघला दोगे, आयनिक कंपाउंड को बहुत ज़्यादा गर्म करके पिघला दोगे तो पिघलने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा, ओके। बट आप इसे सॉलिड स्टेट में रखोगे तो ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। तो सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करता आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? डियर बड़ा इजी है। सॉलिड स्टेट में आपको पता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देखो फिजिक्स में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है? जब चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, है ना। तो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं, तो देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट से जो करंट है वो प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ते हो ना, I = Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू क्या है यहाँ पे? चार्ज। तो जब चार्ज फ्लो करता है तो तब करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में देखो क्या है, आयंस आर नॉट फ्री। जो Na है, NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सॉलिड स्टेट में है, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को पहले तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा ये आयंस फ्री नहीं होंगे। जैसे इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये आयंस फ्री हो जाएंगे। नाउ दे आर फ्री टू मूव। और आपको पता है आयंस मूव करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं। आयंस क्या है? अपोजिटली चार्ज, अपोजिट चार्जेस ही तो हैं एटम पे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयंस, जब तक ये फ्री नहीं होंगे तब तक ये मूव नहीं करेंगे। मूव नहीं करेंगे तो करंट नहीं कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को,
इसीलिए सॉलिड स्टेट में NaCl कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस एंड ड्यू टू दैट दे आर नॉट फ्री टू मूव। हमें इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें उसे हीट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही इसको मोल्टन स्टेट में लेके आना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए मोल्टन स्टेट में ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डियर, इसीलिए क्योंकि मोल्टन स्टेट का मतलब इसको पिघलाते हैं हम। पिघलाने के लिए हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हमने बताया था 800 डिग्री सेल्सियस, इसके आसपास हमें कहीं इसको मेल्ट करना पड़ता है, मोल्टन स्टेट में लाना पड़ता है। इसके बाद ये मेल्ट होता है, मेल्ट होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, और ये ख़त्म मतलब आप ये कह सकते हो कि अब ये जो आयंस हैं ये फ्री हो गए हैं, नाउ दे आर फ्री टू मूव। अब आयंस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो जब तक इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं ब्रेक होगा तब तक ये करंट कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इतनी हाई टेम्परेचर पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर हम इसको फिर भी कंडक्ट करवाना है तो हम इसको वाटर में डाल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो पानी में डाल दो, तो पानी ले लो, पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल दो, NaCl डाल दो इसमें, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा NaCl का। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेगा। क्यों? वाटर में क्यों? अभी मैंने बताया वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा बात, वाटर क्या करता है डियर? वाटर जो आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है ना आयनिक कंपाउंड्स का सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, वो बिगाड़ देता है ये वाटर। तो इनका स्ट्रक्चर बिगड़ने से क्या होगा, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड है जो, वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। हम आपको पता ही होगा, हम अगर बिल्डिंग बहुत बड़ी क्रिएट करते हैं बिल्डिंग, तो उसके अगर उसकी नींव ही हिल जाए, नींव का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम आयनिक कंपाउंड को पानी में डालेंगे, किसी भी आयनिक कंपाउंड का, सिंस आयनिक कंपाउंड का शेप कैसा होता है, दे हैव अ क्रिस्टलाइन सॉलिड शेप। पानी में डालने से क्या होगा, इसका शेप बिगड़ जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी शेप के बिगड़ने से जो आयनिक बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द आयंस, वो ब्रेक हो जाएगा। और इनके ब्रेक होने से ये आयंस अब क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बाउंड नहीं रहेंगे बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट चुकी है। तो अब जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज रॉड्स पे मूव करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, और इनकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। सो एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिकॉज उस सिचुएशन में इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, एंड दीज ये फिर से आयंस में बन जाते हैं, आयंस में क्रिएट हो जाते हैं, फिर से इनके आयंस बन जाते हैं, और ये आयंस फिर मूव करते हैं, दे आर फ्री टू मूव, एंड वेन एवर चार्जेस आर फ्री टू मूव दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट सॉलिड स्टेट में वो कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इन द सॉलिड स्टेट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन doesn't allow these ions to freely move. That is why in the solid state they do not conduct electricity. ओके, तो इस फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हमने आज आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ की हैं, इनमें से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water but they are insoluble in पेट्रोल। दे आर insoluble, पेट्रोल आ सकता है, कैरोसिन आ सकता है, बेंजीन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी नॉन पोलर सोलवेंट में ये सॉल्युबल क्यों नहीं होते। द थर्ड क्वेश्चन यही है कि आयनिक कंपाउंड्स, व्हाई आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, व्हाई। यही है, सब में एक ही रीज़न है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट था हमारा, वाई वाई दे हैव सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनका सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यों होता है, अगेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड, जो भी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो हार्ड होते हैं, ओके, तो वो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आयनिक बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट बॉन्ड,
कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है एज़ कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड वो हमने नहीं करना, पार्ट एक्सक्लूड है। तो इतना ही करना है हमारे सिलेबस में, इतना ही है। नाउ हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायो का, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।